ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे मध्यभागे तृतीये उपोद्घातपादे भार्गव चरिते परशुरामस्य कृते कृष्ण वरदानं नाम सप्तत्रिंशत्तमो अध्यायः। वसिष्ठ उवाच दृष्ट्वा परशुरामस्तु तदाश्चर्यं महाद्भुतं जगाद सर्ववृत्तान्तं मृगयोस्तु यथा श्रुतं। तच्छ्रुत्वा भगवान् साक्षाद्गस्तस्य कुम्भसम्भवः मोदमानम् उवाचेदं भार्गवं पुरतः स्थितम्। अगस्त्युवाच शृणु रामो महाभागो कार्यकार्यविशारदम्। शृणु रामो महाभागो कार्याकार्यविशारद हितं वदामि यत्तेद्य तत्कुरुष्व समाहितः। इतो विदूरं सुमहस्थानं विष्णोः सुदुर्लभम् अपदानि यत्र दृश्यन्ते न्यस्तानि सुमहात्मना। यत्र गंगा समुद्भूता वामनस्य महात्मनः पदाग्रात् क्रमतो लोकांस्तद्वलेस्तु विनिग्रहे। तत्र गत्वा स्तवं चेदं मासके मननन्यधि मास्य मे। तत्र गत्वा स्तवं चेदं मासमेको मनन्यधि पठस्व नियमेनैव नियतो नियतासनः। यत्त्वया कवचं पूर्वमभ्यस्तं सिद्धिमिच्छिता शत्रूणां निग्रहार्थाय तच्च मे सिद्धिदं भवेत्। वसिष्ठोवाच एवमुक्तो ह्यगस्त्येन रामः शत्रुनिबर्हणां नमस्कृत्य मुनिं शान्तं निर्जगामाश्रमाद्वहि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुनस्तेनैव मार्गेण सम्प्राप्तस्त्र सत्वरं यत्रोत्तरात् पदन्यासान् निर्गता स्वर्णदि नृपः। तत्र वासं प्रकल्प्यासावकृतव्रणसंयुतः समभ्यसत्यत्वं दिव्यं कृष्णप्रेमामृताभिधं। नित्यं व्रजपतेस्तस्य स्तोत्रं तुष्टो भवद्वरी जगाम दर्शनं तस्य जामदग्न्यस्य भूपते। चतुर्व्यूहाधिपा साक्षात् कृष्णः कमललोचनः किरीटेनार्कवर्णेन कुण्डलाभ्यां चाराजितः। कौस्तुभोद्भासितोरस्क पीतवासाघनप्रभः मुरलीवादनपरः साक्षान् मोहनरूपधृको। तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय जामदग्न्यो मुदान्वितः प्रणम्य दण्डवद् भूमौ तुष्टावो प्रयतो विभुं। परशुरामुवाच नमो नमः कारणविग्रहाय प्रपन्नपालाय सुरार्तिहारिणे ब्रह्मेशबिन्द्रिणे मुखस्तुस्ताय नमोऽस्ति नित्यं परमेश्वराय। यं वेदवादैर्विविध प्रकारैर्निर्गुणेतुमीशानमुखा न शक्नुः तं त्वां निर्देश्यमजं पुराणमदन्दमीडे भव मे दयापरः। यस्त्वेकम् ईशो निजवाञ्छितप्रदो धत्ते तनूरलोकविहाररक्षणो नानाविद्यादेव मनुष्यतिर्यज्ञादसुः अभूमेर्भरवारणाय। तं त्वामहं भक्तजनानुरक्तं निरक्तमत्यन्तमपीन्दिरादिषु स्वयं समक्षं व्यभिचार दुष्ट चित्ता स्वपि प्रेम निबध्यमानसम्। यम वै प्रसन्ना असुरासुरा नराः सकिन्नरास्तिर्यग योनयोऽपि गता स्वरूपं निखिलं विहायते देवस्त्रपत्यार्थ मम त्वमीश्वरं। तम देवदेवं भजताम भीप्सितप्रदं निरीहं गुणवर्जितं च अचिन्त्यमव्यक्तं घोषनाशनम् अचिन्त्यमव्यक्तमघौघनाशनं प्राप्तोरणं प्रेम निधानमादिरातो। तपन्ति तापैर्विविधैः स्वदेहमन्ये तु यज्ञैर्विविधैर्यजन्ति स्वप्नेऽपि ते रूपं लौकिकं विभो पश्यन्ति नैवार्थनिबद्धवासनाः। ये वै त्वदीयं चरणं भवाश्रमा निर्विण्ड
चित्ता अविवित्वा स्मरन्ति नमन्ति भक्त्याथ समर्चयन्ति वै परस्परं संसदि वर्णयन्ति तेनैक जन्मोद भव पंक भेदन प्रसक्त चित्ता भवतो घ्रि पद्मो तरन्ति चान्यानपि तारयन्ति भवोषधं नाम सुधा तवेशो अहं प्रभो काम निबद्ध चित्तो भवन्तमार्यं विविध प्रयत्न आराधयमनाथ भगवान् भिज्ञः किं ते हा विज्ञाप्यमिहास्ति लोके वसिष्ठुवाचो इत्येवं जामदग्न्यं तु स्तुवन्तं प्रणतं पुरः उवाच गाधया वाचा अमोहयन्निव मायया कृष्णुवाचो हन्त रामो महाभागो सिद्धं ते कार्यमुत्तमं कवचस्य स्तवस्यापि प्रभावादवधारय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः हत्वा तम कार्तवीर्यम ही राजानम द्रप्तमानसम असाधयित्वा पितुर्वैरं कुरुः निक्षत्रियाम महीम् मम चक्रावतारो हि कार्तवीर्यो धरातले कृतकार्यो दुजश्रेष्ठो तं समापय मानदो अद्य प्रभृति लोकेऽस्मिन्नंसावेशेन वे भवानो चरिष्यति यथा कालं कर्ताम हर्ताम स्वयं प्रभु चतुर्विंशे युगे वत्सो त्रेतायाम रघुवंशजः रामो नाम भविष्यामि चतुर्व्यूहः सनातनः कौसल्यानंदजनको राज्ञो दशरथादहं तदा कौशिके यज्ञम तु साधयित्वा स लक्ष्मणः गमिष्यामि महाभागो जनकस्य पुरं महतो तत्रेश चापं निर्भज्य परिणीय विदेहजामो तदा यास्यन्नयोध्यां ते हरिष्ये तेज उन्मदं वसिष्ठुवाचो कृष्ण एवं सदादिश्य कृष्ण एवं समादिश्य जामदग्न्यं तपोनिधिं पश्यतु तर्दधे तत्र रामस्य सुमाहात्मनः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण मध्य भाग तृतीय उपोदघात पाद भार्गव चरित्र में 37वां अध्याय परशुराम को भगवान कृष्ण का वरदान। ओम नमः शिवाय। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजा सगर, पूर्व अध्याय में जो वर्णित हुआ कि विमान में सब वैष्णव लोग चले गए, तब इस महान अद्भुत आश्चर्य को देखकर परशुराम ने उन दोनों का सब वृत्तांत जैसा सुना था वह अगस्त मुनि के समक्ष निवेदन किया। उसको सुनकर घड़े से उत्पन्न हुए साक्षात भगवान अगस्त प्रसन्न होते हुए आगे स्थित परशुराम जी से बोले। अगस्त जी ने कहा, हे कार्य और अकार्य को जानने वाले महाभाग परशुराम, सुनो, मैं तुम्हें तुम्हारे हित की बात बता रहा हूँ, उसे तुम मन लगाकर सुनो। यहाँ से थोड़ी दूर पर भगवान श्री हरि विष्णु जी का एक बहुत अच्छा महान स्थान है, जहाँ पर उन महात्मा भगवान श्री हरि विष्णु के रखे हुए पद चिन्ह दिखाई देते हैं, जहाँ से गंगा उत्पन्न हुई थी तथा महात्मा वामन ने राक्षस बलि को वश में करने के लिए पृथ्वी को 3 कदम से नाप लिया था तथा चरणाग्र भाग से जल निकालकर लोगों को पवित्र किया था। वहां उस स्थान पर जाकर अन्यत्र ध्यान न लगाते हुए एकाग्र चित्त होकर नियमित रूप से निश्चित आसन लगाकर इस स्तोत्र को पढ़ो। अतः तुमने जो इस कवच को सिद्ध करने की इच्छा से पहले अभ्यास किया है वह कवच शत्रुओं का नाश करने के लिए सिद्धि देने वाला होगा। वशिष्ठ जी ने कहा, इस प्रकार जब अगस्त मुनि ने परशुराम से कहा तब शत्रु का नाश करने वाले परशुराम शांत मुनि को नमस्कार कर आश्रम से बाहर निकल आए। फिर हे नृप, वशिष्ठ जी ने कहा, हे सगर, उसी मार्ग से वे शीघ्र ही वहां पहुंचे जहां उत्तर पद में रखने से स्वर्ग नदी गंगा निर्मित हुई थी एवं वहां पर आकृत बण के साथ वास करके उन्होंने
कृष्ण प्रेमामृत नामक दिव्य स्तोत्र का अभ्यास किया। उस प्रजापति भगवान श्री कृष्ण के स्तोत्र का जाप करने से भगवान श्री हरि विष्णु संतुष्ट हो गए। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे सागर, तब हे राजन, तब वे भगवान श्री हरि विष्णु जमदग्नि पुत्र राम को दर्शन देने के लिए उपस्थित हुए। उस समय चतुर्व्यूह के अधिपति साक्षात कमललोचन भगवान श्री कृष्ण स्वर्ण वर्ण के मुकुट और कानों में कुंडल से सुशोभित हो रहे थे। उनका वक्ष स्थल कौस्तुभ मणि से उद्भासित पीले वस्त्र मेघ के समान थे। साक्षात मोहन रूप धारण करने वाले वे मुरली बजाने में तत्पर थे। उनको देखकर अचानक उठकर परशुराम आनंदित हो गए तथा भूमि पर दंडवत करते हुए उन्होंने विभु भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर लिया। ओम नमः शिवाय। परशुराम जी ने कहा कि शरीर के कारण शरणागत का पालन करने वाले, देवों के दुख को दूर करने वाले, ब्रह्मा विष्णु इंद्र के मुख से स्तुति किए जाने वाले नित्य परमेश्वर आपको नमस्कार करता हूँ। जिन परमेश्वर को वेद पुराण आदि ग्रंथ अनेकों प्रकारों से वर्णन करते हैं, फिर भी वे कैसे हैं यह निर्णय करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं, ऐसे वे जिनको बताया नहीं जा सकता, किंतु वे कहाँ रहते हैं, कैसे हैं, जो अजन्मा हैं, पुराण पुरुष हैं तथा जिनका कोई अंत नहीं है, ऐसे उन तुम्हारी श्री कृष्ण की मैं स्तुति करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हे नाथ, मुझ पर दया कीजिए, जो एक ईश अपने वांछित को प्रदान करने वाले, संसार में विहार करने तथा संसार की रक्षा करने के लिए शरीर को धारण करते हैं। अनेकों प्रकार के देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, जल जीवों आदि सब में भूमि के दुखों को दूर करने के लिए शरीर धारण करते हैं। ऐसे आप भक्तजनों के प्रति अनुराग रखने वाले तथा लक्ष्मी के प्रति विशेष आसक्ति रखने वाले, स्वयं ही व्यभिचारी और दुष्ट पुरुषों के चित्तों में भी प्रेम निबद्ध मन उत्पन्न करने वाले आपको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जिससे असुर, सुर, नर, किन्नर, पशु, पक्षी आदि योनियों वाले भी प्रसन्न हैं। वे सब उन देवों के देव, अभीष्ट वस्तु को प्रदान करने वाले, निरीह गुणों से रहित अर्थात अचिंत्य, अव्यक्त, समस्त पापों को नष्ट करने वाले, प्राप्तोरण तथा प्रेम के निधान को अनेकों प्रकार के तपों से अपने शरीर को तपाते हैं, अर्थात चारों ओर जलती हुई आग तथा पांचवी सूर्य की अग्नि, इस प्रकार पंचअग्नि के माध्यम से तपाते हैं तथा अन्य लोग अनेकों प्रकार के यज्ञों से आपकी पूजा करते हैं। हे विभो, वे स्वप्न में भी तुम्हारे अलौकिक रूप को किसी भी स्वार्थ से प्रेरित वासना से नहीं देख पाते हैं। जो भवसागर के श्रम से दुखी खिन्न चित्त वाले तुम्हारे चरणों को विधिवत स्मरण करते हैं तथा भक्ति पूर्वक आपके चरणों में सिर झुकाते हैं, सम्यक प्रकार से आपके चरणों की पूजा करते हैं अथवा सभा में परस्पर वर्णन करते हैं, वे आपके चरण कमलों में अनेक जन्मों के पापों को नष्ट करने में मन लगाने वाले स्वयं तर जाते हैं तथा दूसरों को भी अपने कर्मों से तार देते हैं। ऐसे भवसागर को पार करने वाली औषधि नाम का अमृत आपके पास है। हे प्रभु, मैं काम में चित्त रखने वाला कामी पुरुष अनेकों प्रयत्नों से आपकी आराधना कर रहा हूँ। हे नाथ, आप सब कुछ जानते हैं, इसके लिए इस संसार में क्या विज्ञाय अर्थात बताने योग्य है, क्या विज्ञाप्य है अर्थात क्या बताने योग्य है। वशिष्ठ जी ने कहा, इस प्रकार परशुराम जी भगवान श्री हरि विष्णु स्वरूपी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए सामने ही अवनत परशुराम से गंभीर वाणी में माया से मोहित करते हुए के समान बोले। कृष्ण ने कहा, अरे महाभाग परशुराम, सुनो, कवच की स्तुति करने के प्रभाव से तुम्हारा उत्तम कार्य सिद्ध हो गया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब तुम उस घमंडी राजा कार्तवीर्य को मारकर अपने पिता का वैर साध कर पृथ्वी को क्षत्रिय रहित करो। इस धरातल पर यह कार्तवीर्य मेरा ही चक्रावतार है। हे द्विजश्रेष्ठ, उसका कार्य पूरा हो चुका है, अतः हे मानद, तुम अपना कार्य संपन्न करो। आज से
लेके इस संसार में आप मेरे अंश के आवेश से युक्त हो गए हो। अथा अब यथाकाल तक कर्ता हर्ता और स्वयं प्रभु होकर पृथ्वी पर विचरण करोगे। तथा हे वत्स, 24वें त्रेता युग में मैं रघुवंश में जन्म लूंगा और मेरा नाम राम होगा तथा मैं 4 प्रकार के सेनाओं से युक्त रहूंगा। उस समय राजा दशरथ से कौशल्या के गर्भ में उत्पन्न होकर कौशल्या को आनंद पैदा करने वाला बनूंगा। तब ऋषि विश्वामित्र की यज्ञों की रक्षा कर लक्ष्मण के साथ महाराज जनक के महान नगर में जाऊंगा। वहां भगवान शंकर के धनुष को तोड़कर विदेहराज जनक की पुत्री सीता से विवाह करूंगा। तब उस समय धनुष तोड़कर अयोध्या जाते हुए तुम्हारे अहंकार युक्त तेज को मैं दूर करूंगा। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार महात्मा परशुराम को आदेश देकर परशुराम के देखते ही देखते श्री हरि कृष्ण वहां अंतर्ध्यान हो गए। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मांडे महापुराणे वायुप्रोक्ते मध्यभागे तृतीय उपोद्घात पाते भार्गव चरिते सप्तत्रिंशत्तमो अध्यायः। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण वायुप्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपोद्घात पात का 37वां अध्याय भार्गव चरित्र में परशुराम को भगवान श्री कृष्ण का वरदान पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः